Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। क्या निफ्टी 23,300 को ब्रेक डाउन करके 23,000 को चेस करेगा। आज अगर देखा जाए तो डेज हाई से लेके अगर आप डेज लो का कंपेयर करोगे ना तो लगभग 400 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली मार्केट में ड्रॉप डाउन दिया। और मैंने पिछले वीडियो पे 2 पॉइंट कहा था। नंबर 1 कि बाजार ओवर सोल्ड है, राइट। अगर आपको याद होगा निफ्टी का जो पीसीआर था ना, आज का नहीं पुराना वाला, वो 0.5 के आसपास था अप्रोक्सीमेटली टू दिस पॉइंट। इन दैट केस ओवर सोल्ड है और बाजार बेयर को ट्रैप कर सकता था। तो बाजार ने सुबह सुबह गैप अप खुला और बेयर ट्रैप सक्सेसफुली डन। उसके बाद इमीडिएट गिरावट चालू। एग्जैक्टली 9:15 पे यानी कि 9:15 AM को हम लोग ने क्या क्या पुट के ट्रेड इनिशिएट किए। जी हाँ, बाजार खुलते ही पहला कैंडल पे ही पुट का ट्रेड दिया। काफी वोलेटिलिटी था, ठीक है, बट डायरेक्शन पक्का था कि बाजार में हायर लेवल्स रिजेक्शन लेगा बेस्ड ऑन दी RR स्ट्रेटेजी। रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस हमारे पुट के ट्रेड इनिशिएट थे और जबरदस्त पॉइंट मिला। फ्री ग्रुप पे भी हम लोगों ने पुट का ट्रेड दिया, वहां पे भी अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर किया और ट्रेल कर शायद और मिलता, बट मैंने ऑलरेडी एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया था कि आज थोड़ा बिजी रहूंगा बिकॉज साधु भंडारा एंड सो मेनी अदर वर्क्स टू गो ऑन। तो इसलिए जल्दी जल्दी ट्रेड खत्म किया। देखो 11 बजे हम लोगों ने ट्रेडिंग उससे पहले ही खत्म कर दिया था, फ्री ग्रुप का भी और पेड ग्रुप का भी। 248 पॉइंट फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप पे 289 पॉइंट्स। और ज्यादा ट्रेड नहीं था बिकॉज आज पार्शियल ट्रेडिंग हॉलीडे था। फ्री ग्रुप पे तो ट्रेड देने ही वाला नहीं था, बट उसके बाद भी आप लोगों को ट्रायल डेमो दे दिया। तो डायरेक्शन आपको चाहिए तो कंफर्मेशन आपको मिल गया होगा, और जिनको ट्रायल डेमो चाहिए आई थिंक आपको वहां पे भी मिल गया। तो टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल ओरिजिनल है उसको ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमने पेमेंट किया है। तो देखो टेलीग्राम के नीचे में ना कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके आप ज्वाइन मत करना बिकॉज वो फिर हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। हमारा प्रीमियम का ऐसा वाला आपको प्लान दिखेगा, इसके नीचे आपको पेमेंट लिंक दिखेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। सस्ता के चक्कर में मत जाइए, हमारा प्लानिंग कॉस्टली है और बिगिनर्स के लिए अभी ओपन नहीं है, ये भी हम लोगों ने पहले भी बता दिया। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बाजार के ऊपर रुक करते हैं और आज जिसने साथ दिया वो है निफ्टी आईटी। जी हाँ, सेक्टर वाइज आप देखोगे तो निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल चला अच्छा खासा, बट मेन जो गिरावट आया वो निफ्टी रियलिटी, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑटो, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स तो भी गिरा। उसके साथ साथ एफएमसीजी काउंटर्स गिरा, कंज्यूमर ड्यूरेबल गिरा, हेल्थ केयर गिरा, ऑयल एंड गैस में हल्का फुल्का रहा बट नेगेटिव रहा, केमिकल में गिरावट आया, चौतरफा सेल ऑफ रहा सिवाय आईटी काउंटर्स, मीडिया काउंटर्स और मेटल काउंटर्स को छोड़ दे तो। यानी कि बाजार में अभी और गिरावट देखने को मिलेगा। और एफआईएस की तरफ से बात करूं, रेंटलेस सेलिंग, जी हां, द वर्ड इज रेंटलेस, नॉन स्टॉप सेलिंग बाय द एफआईएस, जो बाजार के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि लॉन्ग टर्म अगर व्यू बात करें बाजार का तो वो बेयरिश है। भले ही बाजार 1 दिन 2 दिन 3 दिन का एक पुल बैक वाला रिकवरी करे, बट अंततः मार्केट का जो ओवरऑल सेटअप एंड सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, बेयरिश है। इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, भले निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तीनों के तीनों सेम है। और आप देखो जवाब आपके सामने है। मार्केट ऊपर गया, इमीडिएट नीचे का तरफ ड्रॉप डाउन दिया एंड ओवरऑल बाजार में नेगेटिविटी ही नजर आ रहा है। नाउ आरबीआई का बात करूं तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो बैठक है उस पर रेट हाइक होने के चांसेस फिलहाल तो नहीं लग रहे, बट स्टेटस को शायद मेंटेन हो सकता है, ये अनुमान लगा के चल रहे हैं। अब देखते हैं कि स्टेटस को मेंटेन होता है या नहीं। दूसरी बात, आरबीआई एमपीसी स्टार्ट होगा 3 तारीख से लेके 5 जून तक, तो 5 जून यानी कि फ्राइडे के आसपास हमें इसका अपडेट मिलने वाला है। और कल क्या है, निफ्टी का वीकली सीरीज का एक्सपायरी, और जून महीने का पहला दिन ही बाजार पिट गया। दूसरा दिन एक्सपायरी वाला दिन है, देख तो मार्केट बुल को बेयर को ट्रैप करता है कि या फिर बाजार वापस गिरावट आता है। बट एक चीज तो कहना चाहूंगा, ओवर सोल्ड है बाजार। जी हाँ, ओवर सोल्ड है, आप चाहे मानो या ना मानो ओवर सोल्ड है। थोड़ा शॉर्ट रिकवरी करके एक बेयर ट्रैप करेगा, उसके बाद गिरावट आएगा। ट्रम्प भाई साहब की तरफ से अभी तक कोई अप्रूवल आया ही नहीं है। जो 60 डेज का सीज फायर का डील था वो अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है और अनसर्टेनिटी काफी है। ईरान, इजराइल, यूएस, इन सारे वार चक्कर में पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है, यही मैं कहूंगा। पर हाँ, देखते हैं कि मार्केट ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो देखो नीचे गिरेगा तो भी पैसा बनेगा, ऊपर उठेगा तो भी पैसा बनेगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट मेन पोर्टफोलियो में सारे के साथ जो स्टॉक्स इन्वेस्टेड है उस पर सोच समझ के आप अपने पोजीशन को इन्वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए
मार्केट में जब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आता तब तक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। नाउ जहां तक ओवरऑल सवाल है मार्केट का, निफ्टी से शुरू करते हैं। कल एक्सपायरी है और चार्ट आप देख ही सकते हैं। मार्केट यहां पे आज एक रेंज बाउंड के बीच में जब बाजार था, यहां पे देखो रेंज बाउंड था, फिर ब्रेकआउट देके ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस को बाजार आर यानी कि रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस लिया, इससे यहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिरा और मीन लेवल जो यहां पे आपका मीन लेवल था, मार्केट मीन को ब्रेक डाउन करके यहां पे एक डीसी बना है, डेथ क्रॉस। द वर्ड इज डीसी यानी कि डेथ क्रॉस, एंड यहां पे सेल सेंटीमेंट इंडिकेट हो रहा है, ऑन है। अब नीचे का ये सपोर्ट लाइन अगर टूटता है तो और गिरावट देखने को मिलेगा, बिकॉज सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 जो एक ही लाइन पे है, 3 बार बॉटम बना चुका है। 23,350, 23,300 ये जोन पे एक सपोर्ट रहेगा। अब अगर बाजार 23,300 का सपोर्ट ब्रेक करता है, बिकॉज ऑफ द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अट्रैक्शन भी है, अगर ब्रेक किया और नीचे की तरफ और फ्री फॉल दिया तो अभी और गहराता हुआ हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मे बी 23,000 वो टूटा तो और गिरावट देगा। ट्रेड क्या करना है? सबसे पहले इंडेक्स अगर आप देखोगे ओवरसोल्ड है, ठीक है, निफ्टी ओवरसोल्ड है, और वो मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले वीडियो पे भी मैंने आपको पीसीआर दिखाया था, इस वीडियो पे पीसीआर दिखा देता हूं। पीसीआर जो थोड़ा रिकवरी किया था, अब देखते हैं आज पीसीआर क्या है। निफ्टी का पीसीआर एक बार नजर लिखेगा यहाँ पे, जो कि थोड़ा 0.5 से रिकवर करके 0.7 के आसपास गया था, वो वापस नीचे गिर गया। यहाँ पीसीआर देखो हल्का उठा, फिर वापस नीचे की तरफ ड्रॉप दे दिया और 0.4899 यानी कि यहाँ पे सेल सेंटीमेंट है और ओवर सोल्ड एक वार्निंग देना पड़ेगा ना। ओवर सोल्ड से क्या होगा, बाजार अगर थोड़ा रिकवरी करता है तो बेयर को ट्रैप किया जा सकता है। डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव चल रहा है हल्का फुल्का, बट हाँ बेयर ट्रैप होने के चांसेस होंगे, बट उसके बाद दोबारा गिरावट दे सकता है, जैसे कि आज किया। सुबह सुबह गैप अप खुला और स्टार्टिंग 9:15 पे ही बाजार गिरना स्टार्ट किया, पहला कैंडल पे ही बाजार विद इन सेकंड्स गिरना स्टार्ट किया, और हम लोगों ने इसी का एडवांटेज लिया और पुट के ट्रेड इनिशिएट कर दिए थे। निफ्टी के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए नोट कीजिए। एक तो देखो 23,400 के नीचे बाजार है, इसे मिड पॉइंट जरूर ले लेते हैं, बट नीचे की तरफ ना जो मेन सपोर्ट एंड अट्रैक्शन होगा वो 23,300 और 200 के जोन पे होगा। उसके बाद 23,000 पे एक और लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो अपसाइड में जहां पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो होगा 23,500, 600, उसके बाद 23,800 और 24,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मेरा जो व्यू है वो बेयरिश है और बेयरिश रहेगा जब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं होता है। बट हाँ ओवर क्या है, ओवर सोल्ड है मार्केट, तो हल्का सा बेयर को ट्रैप किया जा सकता है। उसके बाद गिरावट दिया तो अलग बात है, बट एक बार ही सही एक ट्रैप स्विंग करा सकता है। और कल एक्सपायरी है, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, नहीं पता नहीं आता है प्रोटेक्शन वाला ट्रेड करना, रिस्क मैनेजमेंट वाला ट्रेड करना, तो सिंगल ओपन नेगेट ऑप्शन लोगे तो रिस्क अपने घर बुलाओगे, बाकी आपकी मर्जी आपका पैसा। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि लॉक कर लेना चाहिए अपनी पोजीशन को, ताकि रिस्क से थोड़ा बचे रहे और एडवर्स जो मोमेंटम है उससे थोड़ा आपको सेफ्टी नेट रहेगा। चलिए ये है निफ्टी का। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, नॉन स्टॉप गिरावट है। पिछले चार्ट्स में हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किया था कि मार्केट मीन के नीचे आ चुका है। लुक एट दिस, हम लोग 50 EMA एंड 200 EMA के नीचे चल रहे हैं, और गिरावट अगर कंटिन्यू करता है तो सपोर्ट यहां पे 2 है, जो कि डबल बॉटम बनाया था, और ये है आपका 53,000, 52,800। दिस आर द 2 सपोर्ट लेवल। अगर बाजार में गिरावट और गहराता हुआ नजर आता है तो यहां पे एक बार चेजिंग टारगेट करेगा, यानी कि 53,200, 300 और 53,000 के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा। वो टूटा तो 52,800 के आसपास, 52,800 के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। नाउ मार्केट अगर कल हल्का सा बेयर को ट्रैप करता और रिकवरी करता है तो 54,000 के आसपास एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। आज बाजार काफी नीचे तो नहीं कहूंगा, बट 400 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा 350 पॉइंट के आसपास नीचे है 54,000 के लेवल से। देखते हैं बाजार उसको रिगेन कर पाता है या और गिरावट देता है। जहां तक बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात है 0.85, यहां पे अभी तक सेल सिग्नल तो आया नहीं है, बट डिक्लाइनिंग है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। 0.7 के नीचे जाएगा तो सेल आएगा। एज ऑफ नाउ न्यूट्रल है, बट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें बाजार का सेटअप बेयरिश दिख रहा है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। जब तक एफआईआईज बाय नहीं करता तब तक बाजार में ज्यादा रिकवरी आएगा नहीं, और मार्केट टाइम पास करते करते एक झटके में नीचे की तरफ भी ड्रॉप डाउन देगा। लेवल्स नोट करते हैं फटाफट, और 53,600 ये हो गया हमारा मिड जोन। जहां पे सपोर्ट है वो
500, 53, 200 to 300 एंड 53,000 टू 52,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो 53,800, 54,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का मैं अट्रैक्शन ब्रेकआउट किया तो 54,300, 54,500। बट मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा बड़ा कोई ब्रेकआउट आ जाए। अनलेस डील के पीस डील साइन हो गया तो शायद रिकवरी आएगा। अगर साइन नहीं होता है तो नीचे की तरफ का तैयारी करके चलेंगे। व्यू पॉइंट जो रहेगा वो कल के लिए बेयर होगा, बट ट्रैप करा सकता है। प्लीज बी कॉशन। पीस डील साइन हो गया, कंफर्मेशन आ गया, एक रिवर्सल। बट अगर ऐसा नहीं होता है गिरावट कंटिन्यू करेगा। अब तो पीस डील को मारो गोली, 60 दिन के लिए सीज फायर का बात कर रहा ट्रम्प। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो पे भी बता चुका था आप लोगों को कि ये जो पूरा पीस डील है ना वो सिर्फ 60 डेज का मेमोयू देगा, मतलब 60 दिन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। बट ट्रम्प तो पहले ही वायलेट कर चुका था, पिछले सीज फायर पे भी वायलेशन कर चुका था। तो अब देखो इस बार क्या करता है। तो ओवरऑल खतरा ज़्यादा है और सेफ्टी नेट बिल्कुल कम है। मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, बिकॉज रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों बढ़ चुका है यहाँ पे। जहाँ तक सेंसर सवाल है, निफ्टी की तरह यहाँ पे भी बाजार में पिछली बार 2 बॉटम बनाया था, फिर तीसरा ऑलमोस्ट कोशिश किया और आज चौथी बार बाजार 74,300 के जोन के आसपास आ चुका है। अब अगर यहाँ से नीचे की तरफ और गिरावट देता है, 74,000 का लेवल अगर टूटता है तो आप खुद देखो सपोर्ट, आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा ये लाइन पे जो कि 71,599 या फिर अपनी 600 के जोन के आसपास पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से बाजार रिकवरी दिया है, रिवर्सल दिया है। अगर आप चार्ट्स पे देखोगे ना तो लुक एट दिस, यहीं से रिकवरी रिवर्सल आया था मार्केट में। अब बाजार अगर ये गैप को फिल करना चाहता है तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होगा और काफ़ी नीचे का गिरावट देगा, एंड दैट इज व्हाट द मार्केट इज करेंटली चेजिंग फॉर। ठीक है, तो बीच में ऑब्वियसली 2-3 लेवल पे सपोर्ट होगा, जैसे कि 73,500, 73,000 ये लेवल पे सपोर्ट है। बट फिर भी ना मार्केट ओवरऑल एक नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है और आज तो करीब 1100 पॉइंट के आसपास का हाई एंड लो के बीच में डिफरेंस हो गया था, मोर देन दैट। बट आज 74,267 पे लो लगाया। देखते हैं कि कल 74,000 को सस्टेन करता है या ब्रेकडाउन देता है। एज ऑफ नाउ जो बेसिक मिड पॉइंट होगा वो 74,200 पे ही ले लेते हैं, और जो डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट वो 74,000, 74,000, 73,800, 73,600, 500 एंड 73,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा। और रेजिस्टेंस साइड में बात करें 74,500, 600, 74,800, 75,000 के आसपास हमारा नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस के साइड की स्टोरी होंगे। अगर बाजार इसको ब्रेकआउट किया तो ठीक, नहीं तो फिर नीचे की तरफ मेरा व्यू एनीवेज बेयर साइड का है, और बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्ड एक बेयर ट्रैप का वार्निंग दे देता हूं। प्लीज बी वेरी केयरफुल। कल एक्सपायरी है, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ट्रेड सोच समझ के कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और ट्रेडिंग वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट पे लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट के सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलते हैं। आज भी हम लोगों ने जो ट्रेड्स थे 248 पॉइंट्स, 258 पॉइंट्स, 248 पॉइंट्स एंड 289 पॉइंट्स हमारे ट्रेड किए। मॉर्निंग के 9:15 पे ही ट्रेड पोस्ट करते हैं पुट साइड का। बाजार खुला गया बट हमने पोस्ट किया था पुट का ट्रेड, बिकॉज रारा स्ट्रेटजी इतना अच्छा है ना, अगर आप उसको सस्ते इस्तेमाल करोगे ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बट राइट टाइम पे राइट एनालिसिस को यूज़ करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप गलत जगह गलत इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस यूज़ किया था, और प्रीमियम को बताया भी था कि हम लोग आरआर स्ट्रेटजी को यूज़ करके एक पुट के ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं निफ्टी में, और ज़बरदस्त वाला मोमेंटम आया और गिरावट भी बाजार पहला कैंडल पे ही दे दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।